इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर पिछले 7 दिनों से अमेरिका में मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप की ऑथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर ने ना सिर्फ ऑथ सेरेमनी को अटेंड किया बल्कि अमेरिका के अंदर रहते हुए बड़ी बड़ी डील्स भी साइन की। हमें इस ऑथ सेरेमनी में इंडियंस का गलबा देखने को मिला। हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे, बल्कि डॉक्टर जयशंकर हमें डोनाल्ड ट्रंप के शाना बशाना दिखाई दिए। पाकिस्तानियों को ये बताया गया था, ये कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला विजिट भारत का करेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान से भी मिनिस्टर्स गए? नहीं, कोई नहीं गए। उनको तो बाहर, उनको 3 मील उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। ये देखें, मैंने अब ये भी बंदा मैं लाया हूँ। इसके लिए ये बूट पालसियों को कौन आने देता? ये देखें, मैंने अभी बात भी नहीं पूरी की। ओनली 2% बिलावल भुट्टो और ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से गए हैं। अच्छा, उन्होंने फिर अंदर भी नहीं आने अच्छा, अब अगला सवाल मैं साथ ये करता हूँ कि भाई जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए और फ्रंट रो में बैठे हैं, क्या वजह है? ये मेरा सवाल गलत तो नहीं? मेरा सवाल पहले बताएं, गलत तो नहीं? दी ना, इन्विटेशन दी। उधर डेमोक्रेसी है, इधर सिर्फ बूट पॉलिसी है। यहाँ हम जो है वो बात करने आए हैं पाकिस्तान को किस तरह से अमेरिका सपोर्ट करता है डिक्टेटरशिप में या फिर कह लीजिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इमरान खान के बारे में जी बार बार कहा जा रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो इमरान। दोस्तों, जिस तरह से भारत और यूएस अमेरिका के रिलेशन मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से यूएस लगातार भारत के पीछे लगा पड़ा है या कह लें कि अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और भारत से हाथ मिलाने के लिए उत्सुक है और भारत से अपनी घनिष्ठ मित्रता बढ़ाने के लिए भी उत्सुक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीज आपको ट्रंप साहब के ओथ सेरेमनी में देखने को मिली और आपको नहीं पूरी दुनिया को ये चीज देखने को मिली कि किस तरह से ट्रंप साहब ने डॉक्टर एस जयशंकर को वहां पर अपने सामने बिठा कर रखा था, अपने सामने वहां पर उनको बिठाला था। उनको मतलब इतनी उस भीड़ में, उस पूरे एक कमरे में आप देखेंगे कि जहां पर एक एक कुर्सियों की बड़ी बड़ी कीमत थी, जिस पर एक एक कुर्सियों पर सिर्फ अमेरिका के दोस्त, अमेरिका के लोग और डोनाल्ड ट्रंप के खास लोग, इस तरह से मतलब इस तरह से उस कुर्सी की कीमत थी कि जिस पर लोग बैठे हुए थे। और वहां पर आप देखेंगे कि सबसे आगे की पंक्ति में हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब वहां पर बैठे हुए थे। और उसके बाद में अब ये सारी चीजें जब वायरल हुई और जिस तरह से वहां पर खाना पीना, डिनर सिनर और सारा कुछ जो भी वीआईपी ट्रीटमेंट, जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी प्रोटोकॉल, यानी कि सब कुछ जो है वो भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को साहब को मिला। यानी कि जो एक पीएम को वहां पर पोजीशन दी जाती है, वो पोजीशन वहां पर जो है पीएम के जगह पर विदेश मंत्री को, भारतीय विदेश मंत्री को दिया गया दोस्तों। और ये चीजें देखकर पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला उठी है, क्योंकि उनको पहली चीज तो उस कमरे में कहीं पर एंट्री ही नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ से तो गए उठकर वहां पर, लेकिन उनको कोई एंट्री नहीं, वो उस ओथ सेरेमनी में कहीं भी थे ही नहीं, उनका कोई अता पता नहीं था दोस्तों। और ये चीजें देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान और यूएस पर गुस्सा निकाल रही है और भारत पर गुस्सा निकाल रही है, क्योंकि इनका तो काम ही है यही गुस्सा निकालना। ये बस एक चीज जानते हैं कि गुस्सा कैसे निकाला जाता है, तो ये अपना गुस्सा, भड़ास और जो कुछ होता है सब निकालने की कोशिश करते हैं। मीडिया पर गंद मचाते हैं कि हमारे विदेश मंत्री कहाँ गायब हो गए, हमारे विदेश मंत्री कहाँ रह गए, उनका फोटो नहीं आया, उनके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल उन्हें नहीं मिला कि जिससे लगे कि हाँ हमारे पाकिस्तान में भी मंत्री लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं और इसके बाद में अब जिस तरह से पाकिस्तान तिलमिला उठा है, पाकिस्तान लगातार भारत से जल रहा है, ये जलन देखकर दोस्तों मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको मजा बहुत आएगा। आप जब देखेंगे कि इनकी मीडिया में भर भर के पड़ा हुआ डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर सामने बैठे हुए थे और प्रोटोकॉल में थे, उनको इतना सम्मान मिला, पीएम की तरह सम्मान मिला। और हमारे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एक तो हमारे गवर्नमेंट के पैसे से गए और उसके बाद में हमारे टैक्स के पैसे से गए और वहां पर उनका फोटो भी नहीं आ रहा है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, वो कहाँ है, उनको बाहर कर दिया गया है, वो बाहर खड़े हैं उस सेरेमनी से। तो इससे हमारी काफी इंसल्ट हुई। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इमरान खान की पार्टी बार बार कह रही है कि इमरान खान को बाहर लाया जाएगा। खान साहब और बुशरा बीबी दोनों जेल से बाहर आते दिखाई देंगे और इमरान खान को सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अमेरिका ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। अगर कभी भी सपोर्ट किया गया है तो वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया गया है, चाहे वो अयूब खान की हो, चाहे वो याहिया खान की हो, चाहे वो जुल्फिकार अली चाहे वो जिया की हो, जनरल मोहम्मद जिया उल हक की हो, या चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ की हो। यानी कि हर जमाने में
जब भी अमेरिका ने सपोर्ट किया है तो अमेरिका ने सपोर्ट किया है डिक्टेटरशिप को। डॉक्टर जयशंकर की बात करते हैं हम, देखें रिस्पेक्ट कैसे होती है जब आपकी कौम आपके बैक पे खड़ी हो, पता चले कि एक कौम का लीडर है। मैं इस तरह की बात करने जा रहा हूं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे डॉक्टर एजे शंकर वहां के वजीर खारजा नहीं अपने मुल्क के आए, जैसे कि पीएम अपने मुल्क के आ चुके हैं। देखें उनकी सीट पर बैठने का तरीकाकार, जहां पर सदर, जहां पर वजीर आजम दूसरे मुल्कों के, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तीसरी लाइन के अंदर बैठे हुए, वहां डॉक्टर जयशंकर पहली सीट के ऊपर, बिल्कुल पहली सीट के ऊपर बैठे और आई कांटेक्ट बार बार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैंने बड़ी करीबी ये वीडियो देखी कि इस इनॉग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे, सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। उस कमरे के अंदर हर सीट जो थी उसकी वैल्यू थी। करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वोट टेकिंग सेरेमनी है वहां पर पाकिस्तान से भी रिप्रेजेंटेटिव गए, पाकिस्तान से मिनिस्टर्स गए, इंडिया से भी मिनिस्टर गए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, इसके अलावा वहां पे इंडियन ओरिजिन और भी मौजूद थे। लेकिन देखने में ये आया, जो पाकिस्तान की मीडिया ने भी कवर किया, इंडिया की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स गए थे उन्हें कितना को प्रोटोकॉल मिला या कहां पे वो नजर आए, बैठे नजर आए, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल सामने फेस टू फेस बैठे थे फ्रंट रो पर। कि क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कभी भी अमेरिका ने पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया है, हमेशा से डिक्टेटरशिप को इसलिए भी किया है कि वहां पर एक ही आदमी से बात करनी पड़ती है और उसके बाद जो भी वो कराना चाहे, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे वो ईरान की बात हो, चाहे वो भारत की बात हो या दुनिया में कुछ भी काम हो, एक आदमी से बात करके डील करके और बात हो जाती है खत्म। लेकिन अगर अब देखा जाए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अगर भारत की तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चले पाकिस्तान में और अमेरिका उसको सपोर्ट करे, तो फिर उन्हें 10 लोगों से बात करनी होगी। प्राइम मिनिस्टर भी कुछ बोलेगा, प्रेसिडेंट भी कुछ कहेगा, बाकी के मिनिस्टर्स जो है वो भी कुछ ना कुछ अपनी राय देंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे, और इस तरह से अमेरिका का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा खर्च भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि उनको शायद ये पसंद भी नहीं आएगा कि इतने लोगों से बात की जाए। देखिए डॉक्टर अजय शंकर गया अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, वहां पर हो क्या रहा है। देखिए वहां पर वो घूमने तो नहीं गया, एक हफ्ता पहले के वहां पर डॉक्टर अजय शंकर मौजूद है। वहां पर देखिए रशिया के साथ उनकी साइडलाइन पे बात हो रही है। वहां पर उन्होंने, मैंने कल इस पे प्रोग्राम किया कि रिडार सिस्टम वो उन्होंने वहां पर कर लिया, यानी कि 60% वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होना और 40% वो रशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। बट सबसे बड़ी इंडिया की कामयाबी ये है कि वो उसके ऊपर जो मोहर लगेगी ना, जो उसके ऊपर टैग लगेगा ना, वो मेड इन इंडिया का लगेगा, यानी कि अपने घर की चीज बना रहे हैं। और वो अगर कर्नाटक के अंदर रख दिया गया, उसने 10,000 मील दूर तक जाना है, यानी कि वो चाइना को भी इजीली कवर करेगा, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, यानी कि किस कदर अब उन्होंने अपना रिडार सिस्टम को भी मजबूत कर लिया। डिफेंस सिस्टम तो ऑलरेडी उनका। 3 कमरों के अंदर डिग्निटरीज को बिठाया गया था यहां पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ 2 कमरों में गए। एक इस कमरे में जहां ओथ लिया और साथ के कमरे में जहां अमेरिका के गवर्नर बैठे थे 5 मिनट के लिए वहां पे रुके। बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रोऊंगा एक सेकंड के लिए कि हम कहां थे, हम कहां हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना चाहूंगा।